नमस्कार मेरे बच्चों, मैं राहुल अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने मुझे अनअकैडमी ऐप पर और लेट्स क्रैक सीटी एग्ज़ाम और वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पर इंग्लिश क्लासेस लेते हुए देखा होगा। आप सभी मुझसे कभी न कभी जुड़े होंगे। बच्चों, आप सबसे बड़ी प्यारी सी बात करना चाह रहा हूँ आज मैं। इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की सोच अपनी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी और ये इतना बड़ा मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा अगर आपने इसे बहुत पॉजिटिव वे में लिया। और बच्चों, सबसे बड़ी बात ये कि अगर मेरी बात से कुछ समझ आ जाए तो आज एक बार उस शख्स को बहुत दिल से सोचिएगा, बहुत दिल से। क्या? मैं छोटी सी कविता सुना रहा हूं आपको, और आपको ये कविता बड़ी प्यारी लगेगी और बहुत साधारण सी लगेगी, लेकिन है बहुत खतरनाक टाइप की, बहुत अंदर तक आपके दिल में बैठ जाएगी, है ना? शुरू करें? तो बच्चों, आखिरी लाइन इसकी सबसे कीमती है, यूं दिल में सहेज कर रखने वाली बात है। आखिरी लाइन इसकी सबसे कीमती है, सुनिएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को सुनाई, बच्चों ने इसको सुना भी होगा, पर आज बहुत कीमती बात फिर से कर रहा हूं। जिन बच्चों ने नहीं सुना है वो भी इसे सुन लें, है ना? स्टार्ट करते हैं। जब मैं 5 साल का था तो मुझे लगता था मेरे पिता दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं। जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे लगा मेरे पिता ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर ज्ञान का अथाह समुंदर लहरा रहा है। इतना ज्ञानी है वो कि मैं तो दुनिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा ज्ञानी किसी को नहीं मानता। जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे लगा मेरे पिता दुनिया में सबसे ज्यादा जानते हैं, पूरी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जानते हैं, अथाह समुंदर है उनके अंदर ज्ञान का। लेकिन जब मैं 15 साल का हुआ तो मुझे महसूस हुआ यार ऐसा नहीं है, मेरे पिता को जो है वो आज के ज़माने का ज्ञान नहीं है, वो इतने एफिशिएंट नहीं है आज के ज़माने के हिसाब से जो होना चाहिए उन्हें। जब मैं 20 साल का हुआ तो मुझे महसूस हुआ मेरे पिता को तो इतना भी नहीं पता जितना मेरे दोस्तों को पता। मेरी तो छोड़ दो, दोस्तों जितना भी नहीं पता। ये हालत है मेरे फादर की। आज के समाज से वो चल ही नहीं सकते, आज के समाज से वो चल ही नहीं सकते। जब मैं 25 साल का हुआ तो मुझे महसूस हुआ मेरे पिता दोस्तों जितना छोड़ो, मेरे जितना भी नहीं जानते। मेरे पिता मेरे जितना भी नहीं जानते, इतनी बुरी हालत है। मुझे अपने पिता पर तरस आता है कि आपको आज के समाज में कैसे लेके अपने साथ चलूं। जब मैं 30 साल का हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे पिता मुझसे कुछ कुछ सीख गए हैं। मेरे पिता अब मुझसे कुछ कुछ सीख गए हैं। आज के समाज में कैसे उठा बैठा जाता है, आज की जनरेशन के साथ कैसे बिहेव किया जाता, ये सब मेरे पिता मुझसे कुछ कुछ सीख गए हैं। अब मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकता हूं, बिठा सकता हूं। अब वो मेरे लायक हो गए हैं, तो अब मेरे पिता मुझसे कुछ कुछ सीख गए हैं। आखिरी लाइन है बेटा, गौर करिएगा इसके बाद। जब मैं 35 साल का हुआ तो मुझे महसूस हुआ, बेटा आखिरी लाइन जरूर गौर करिएगा। जब मैं 35 साल का हुआ तो मुझे महसूस हुआ मेरे पिता हर बात पर सही थे। मेरे पिता हर बात पर सही थे, पर वो अब नहीं थे। मेरे पिता हर बात पर सही थे, पर वो अब नहीं थे। क्या कहना चाहता हूं बेटा, हमें अपने पिता में लाख दोष नजर आते हैं। हम कहते हैं यार हमारे पिता कैसे हमें रोकते हैं इस काम को करने से। मैं दोस्तों के साथ घूम नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, हर काम मेरे टांग अड़ाते हैं मेरे फादर को कुछ नहीं आता, आज के समाज का कोई ज्ञान नहीं। पर बेटा तेरे पिता को सब पता है, तेरे पिता को सब पता है, तेरे टीचर को सब पता है। उसको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, उसको पता उस झाड़ी के पीछे क्या है, उसको पता उस झाड़ी के पीछे क्या, मना कर जाने के लिए। लेकिन तुम जरूर जाओगे, तुमको जरूर देखना झाड़ी के पीछे क्या है, जरूर जाओगे। और जब झाड़ी के पीछे जाओगे तो वहां माया है और तुम उसमें खो जाओगे। और पिता को पता है कि माया वो गलत है, रोकेगा तुम्हें नहीं मानते तुम।
लेकिन जब तुम बाप खुद बन जाते हो और जब तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं तो महसूस होता है यार पापा तो हर बात पे सही समझाते थे, आज मेरा लड़का ये नालायक निकल रहा है, आज मैं इसे डांटता हूं हर बात के लिए, नहीं मानता है। तो यार आज मैं याद करता हूं मेरे पिता मुझे समझाते थे, मैं नहीं सुनता था उनकी, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तो नमन है आप सभी के पिताओं को, और प्लीज मेरे बच्चों को कोशिश करिए कि अपने पिता का दिल ना दुखाना। पिता वो चट्टान है कि जब तुमसे कोई परेशानी मिलने आएगी तो वो चट्टान की तरह वो तुम्हारे सामने उस परेशानी को झेल जाएगा, तुम तक आंच भी नहीं आने देगा। तो मेरे बच्चों एक सिलेक्शन अपने पिता के नाम, जब वो 56 इंच का सीना नहीं, 112 इंच का सीना नहीं, 168 इंच का सीना लेकर चलेगा। ठीक है, गिनती गलती हो सकती है लेकिन बात सही है। 168 इंच का सीना लेकर चलेगा, मूंछों पर ताव देगा कि आज मेरे बेटे का या मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, आज मैं हूं और मैं हूं और मैं ही हूं और कोई नहीं है। बेटा वो गर्व महसूस कराना है। अगर मेरी बात समझ में आए तो ऑफलाइन में कमेंट जरूर करिएगा, अपने पिता को सैल्यूट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी।